पृथ्वी पर मंडरा रहा है विलुप्त होने का खतरा। ब्लैक होल के करीब पहुंच गई है हमारी पृथ्वी। जापानी शोधकर्ताओं ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना विशाल है, हमें बार बार इसके बारे में नई जानकारी मिलती रहती है। इतना ही नहीं, पुरानी धारणाएं टूटने का सिलसिला भी कम नहीं है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि ब्रह्मांड में अब तक पृथ्वी की जो स्थिति सोची या समझी गई थी वो गलत थी। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का नया नक्शा बनाया, तब उन्हें पता चला कि हमारे सौर मंडल की तो जगह ही कुछ और है। शोध में हमारी गैलेक्सी का कैटलॉग पब्लिकेशंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ जापान में प्रकाशित हुआ है। हमारा सौर मंडल अब हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के ज्यादा पास है, जबकि पहले ये थोड़ा दूर मापा गया था। हमारा सौर मंडल सेगिटेरिस ए नाम के इस ब्लैक होल की टक्कर भी तेजी से लगा रहा है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक होल क्या है जिसके चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और अगर चक्कर लगा भी रही है तो इसमें नुकसान क्या है। तो जरा पहले ब्लैक होल के बारे में जान लीजिए कि आखिर ये बला क्या है। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक भारी भरकम सामान की तरह है जिसकी ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली कि यूनिवर्स की कोई भी चीज उसके मुंह में जाने से बच नहीं सकती। यहाँ तक कि रोशनी भी ब्लैक होल के भूखे पेट का खाना बन जाती है। जो कुछ भी उसके पास से गुजरता है, यहाँ तक कि आप भी, वो से निगल जाता है। आप उससे बचकर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हम खुद ब खुद उसमें खिंचते चले जाएंगे। तो सोचिए, अगर पृथ्वी इसके करीब आ गई तो क्या होगा? ये उसे भी निगल जाएगा। मतलब ये एक सक्शन होल की तरह है जो सामने आने वाली हर चीज को निगल जाता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि हमारा सौर मंडल बेहतर स्थिति में है, हालांकि पहले ये ब्लैक होल से थोड़ा दूर बताया गया था। शोधकर्ताओं ने बताया कि फिलहाल के लिए हमारे सौर मंडल पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आगे चलकर स्थिति का जायजा लेना जरूरी रहेगा। मतलब हमारी पृथ्वी इस ब्लैक होल का खाना बनने से फिलहाल बची हुई है। दरअसल मिल्की वे का सटीक नक्शा बनाना आसान नहीं है। इसका दायरा काफी बड़ा है और शोधकर्ता अब भी इसके ऊपर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि मिल्की वे का सटीक नक्शा बनाने में अभी वक्त लग सकता है। उनका मानना है कि अंतरिक्ष में तारों और पिंडों का नक्शा बनाना आसान है, लेकिन इसके बीच की दूरी कितनी है, इस बारे में अभी और स्टडी की जा रही है। यही एक वजह है कि अंतरिक्ष से जुड़ी कई जानकारियां अभी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। इन पिंडों के बीच की दूरी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें पिंडों के अंदर की चमक का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण विशाल लाल तारा बेटेल्जूज है, जो पिछले मापनों की तुलना में पृथ्वी के ज्यादा पास निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो इतना चमकीला था और ना ही इतना बड़ा था जितना कि इसे समझा जा रहा था। सौर मंडल के घूमने की गति भी हुई तेज। पृथ्वी ब्लैक होल के करीब तो पहुंच ही गई है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर अपनी कक्षा में 227 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। ये पहले की 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा है। नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के अनुसार पिछले 15 सालों से जापान के रेडियो एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट वेरा के विश्लेषण के आधार पर ये नतीजे निकाले गए हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी मिल्की वे के अंदर मौजूद है और वैज्ञानिक लंबे समय से इसके आकार को लेकर शोध कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। मिल्की वे के बाहर जाने के बाद इसकी सही तस्वीर मिल सकती है। हालांकि इसे बाहर निकलने की क्षमता अभी इंसान में नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिक तारों, ग्रहों की स्थिति, आकार, उनके घूमने की स्पीड वगैरह से आकाशगंगा के आकार और इसमें पृथ्वी की जगह को लेकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार मिल्की वे गोलाकार रूप में है। इसका व्यास 2 लाख प्रकाश वर्ष है, जबकि मिल्की वे में 400 अरब तारे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हैं। हालांकि सुपर मैसिव ब्लैक होल से गैलेक्सी के बनने का संबंध हो सकता है, क्योंकि वे ज्यादातर किसी विशाल तारों के सिस्टम के केंद्र में ही मिले हैं। वैसे इसे लेकर अब भी ठीक ठाक ज्ञात नहीं है कि कैसे और कौन पहले बना। तारा खत्म होने के बाद बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा तत्व है जिसे लेकर काफी उत्सुकता बनी रहती है। ये समझ लीजिए कि जब एक तारा खत्म होता है तो ब्लैक होल की शुरुआत होती है।
बताया जाता है कि करोड़ों सालों तक जिंदा रहने के बाद जब कोई बड़ा सा तारा बूढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर खुद का वजन सहन करने की ताकत नहीं बचती। वो धीरे धीरे अपने ही अंदर सिमटने लगता है और एक एटम जितना छोटा हो जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा तारा अपनी आखिरी पल में होता है तो उसमें एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और उस तारे के तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। मरे हुए तारे अपने पीछे जो ठोस अवशेष छोड़ जाते हैं उसको ब्लैक होल कहते हैं। यहाँ सुनने में लग सकता है कि मरा हुआ तारा पीछे क्या छोड़कर जाएगा और ये ब्लैक होल हद से हद कितना बड़ा होगा, लेकिन आप ये समझिए कि हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। ये सिर्फ बड़े बड़े तारों के साथ होता है, वो तारे जो साइज में सूरज से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, और उससे बनने वाले एक ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों सूरज समा जाएं। तो फिर पृथ्वी की बिसात क्या है।